स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की किताब का एक और हिस्सा। आज हम ब्रान स्टार्क के पहले अनुभव के बारे में पढ़ेंगे जब उसने पहली बार अपने पिता के साथ राज्य का न्याय होते देखा। आइए शुरू करते हैं। सुबह साफ और ठंडी थी, गर्मी के समाप्त होने का आभास था। वे सुबह सवेरे ही निकल पड़े एक आदमी का सिर काटने के लिए। कुल मिलाकर 20 लोग थे और ब्रान भी उनके साथ था, उत्साह और घबराहट के साथ। ये पहली बार था जब उसे इतना बड़ा समझा गया था कि वो अपने पिता और भाइयों के साथ राजा का न्याय देखने जा सकता था। ये गर्मी का 9वां साल था और ब्रान के जीवन का 7वां साल। वो आदमी एक छोटी सी जगह पर पकड़ा गया था पहाड़ों में। रोग को लगा था वो एक वाइल्डलिंग है जो मार्स राइडर किंग बियॉन्ड द वॉल का वफादार है। ब्रान को सोचकर भी डर लगता था। उसने ओल्ड नैन की कहानियां याद की जो कहती थी कि वाइल्डलिंग्स निर्दयी होते हैं। वे दैत्यों और भूतों के साथ मिलते हैं, रात के अंधेरे में लड़कियों को चुरा लेते हैं और उनकी औरतें दी अदर्स के साथ मिलकर भयानक आधा मनुष्य बच्चे जन्म देती हैं। लेकिन वो आदमी जो राजा के न्याय का इंतजार कर रहा था, बूढ़ा और पतला था और काले कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल नाइट्स वॉच के भाइयों जैसे। उसके पिता अपने घोड़े पर गंभीर थे, लंबी भूरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर नजर थी। उन्होंने फादर का चेहरा हटा दिया था और लॉर्ड स्टॉक ऑफ विंटरफेल का चेहरा पहन लिया था। अंत में उसके पिता ने एक आदेश दिया और 2 रक्षक उस आदमी को एक आयरनवुड स्टंप के पास ले गए। उसका सिर जोर से उस पर रखा गया। लॉर्ड एडवर्ड स्टॉक ने अपने तलवार आइस को उठाया। आइस जो वैलेरियन स्टील से बनी थी, काफी बड़ी और शक्तिशाली थी। उन्होंने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, King of the Andals and the Roiner and the first man, Lord of the 7 kingdoms and protector of the realm, by the word of Eddard of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, I do sentence you to die. उन्होंने तलवार को ऊंचा उठाया और एक ही मार से उस आदमी का सिर काट दिया। ब्रान ने अपने आंखों को खून से हटाया नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने भाई जॉन के आदेश को नहीं तोड़ा। एक समय बाद उसके पिता उसके पास आए और पूछा, क्या तुम ठीक हो ब्रान? ब्रान ने उत्तर दिया, हाँ पिता। उसने ऊपर देखा और पूछा, क्या एक आदमी तब भी बहादुर हो सकता है जब वो डरता है? उसके पिता ने मुस्कुराया और कहा, यही वो समय होता है जब एक आदमी सच में बहादुर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा।